हेलो, जीटी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में हीरोन फार्मूला की एक्सरसाइज 12.2। पहली एक्सरसाइज हमने आपको कराई थी जिसमें कुछ क्वेश्चन एडिशनल भी थे, कुछ एनसीईआरटी के थे, लेकिन आज प्योर एनसीईआरटी का 12.2 एक्सरसाइज पे काम करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज सी 90 डिग्री, AB 9, BC 12, CD 5, AD 8, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। पहला फिगर अगर बना लें, इसमें कहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का और उसको C कहा गया है। इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल हो गया और C पॉइंट हो गया, और आगे के लिए कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, तो ये C हो गया। और बाकी एक दे रखी 12, एक दे रखी 9, मान लेते हैं एक 9 हो गई, एक 12 हो गई, और इस तरीके से ये जुड़ गई लाइन। नाम अगर कर दे A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया, ABCD हो गया। तो AB 9 दे रखी है और BC कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, CD कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। देखने में CD बड़ी लग रही है, तो ऐसा कर लेते हैं, पॉइंट चेंज कर देते हैं, पॉइंट चेंज कर लेते हैं, इसको B दे दिया तब भी आएगा। चलिए समझ लीजिए आप इस चीज़ को, फिगर थोड़ा चेंज कर सकते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कोई भी। इस फिगर को इस तरीके से बना दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर AB हो गई, A हो गया, B हो गया, C हो गया। तो AB कितनी 9 है, BC कितनी 12 है, और CD यहाँ पर 5 दे रखी है और AD यहाँ पर 8 दे रखी है, ठीक है। निकालना क्या है, इसका हमको एरिया निकालना है। तो देखिए अगर इसमें एरिया की बात की जाए तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम AC को ज्वाइन करेंगे तो भी 2 ट्राइंगल हो जाएंगे और BD को जोड़ेंगे तो भी 2 ट्राइंगल हो जाएंगे। डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल एरिया लगाने की बजाय हम क्या करें, 2 ट्राइंगल में इसको डिवाइड कर लें और दोनों के एरिया निकाल के ऐड कर दें। लेकिन अब यहाँ पर करना क्या है, अगर A और C को ज्वाइन करते हैं तो जो ट्राइंगल बनेगा उसकी, अगर मान लीजिए हम AC को ज्वाइन करते हैं तो ABC ट्राइंगल में हमें 2 ही साइड मालूम है और तीसरी साइड निकालने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है जिससे कि हम इस तीसरी साइड को निकाल पाए। तो क्या किया जाए, तो यहाँ पर अगर हम BD को ज्वाइन करें, यानी कि जो 90 डिग्री एंगल दे रखा है उसका मेन कारण यही है कि वो BD ज्वाइन कराना चाहते हैं कि जब BD आप ज्वाइन करेंगे और ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो आप BD निकाल लेंगे। यानी कि अगर इन ट्राइंगल BCD में कहा जाए तो पाइथागोरस लगा देंगे तो हो जाएगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो BC स्क्वायर का मतलब 12 स्क्वायर, CD का मतलब 5 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का 25 होता है, ऐड हो जाएगा 169। तो BD स्क्वायर अगर 169 तो BD कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट करेंगे जिसकी वैल्यू 13 आएगी। तो 13 सेंटीमीटर ये आ गई आपकी BD साइड। अब हमको BD भी मालूम हो गई। अब क्या करेंगे, देखिए हमें अब ट्राइंगल BCD भी साइड मालूम हो गई और ABD की भी सभी साइड मालूम है। तो अगर ट्राइंगल BCD देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके लिए तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, जबकि ABD के लिए हीरोन फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD निकालें तो ये हो जाएगा 1/2 बेस यानी कि BC यानी 12 और हाइट यानी कि CD यानी 5, तो ये कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया ट्राइंगल BCD का। हमको निकालना है इन ट्राइंगल ABD में अगर काम करें तो हमें यहाँ पर हीरोन फार्मूला लगाना पड़ेगा। और हीरोन फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर S माइनस A S माइनस B S माइनस C, S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो यहाँ पर S निकालना पड़ेगा। S के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों साइड को ऐड करना है कि 9 प्लस 13 प्लस 8/2। इनको अगर ऐड किया जाए कितना आ जाएगा, 13 9 22 8 30/2 यानी कि 15। ये ऐसा आ गया। अब एरिया क्या हो जाएगा, अगर एरिया निकालें तो एरिया होता है अंडर रूट S यानी कि 15, S माइनस A यानी 15 माइनस 9, S माइनस B यानी 15 माइनस 13, S माइनस C यानी 15 माइनस 8। अब क्या किया जाए, अगर माइनस करते तो यहाँ क्या जाएगा, 15 तो 15 रहेगा, 15 में से 9 माइनस तो 6 बचेगा, 13 माइनस तो 2 बचेगा, 8 माइनस तो 7 बचेगा, ठीक। अब क्या किया जाए, 15 के फैक्टर 3 इंटू 5, 6 के 2 इंटू 3 और 2 ऐसे ही है, 7 ऐसे ही। अब निकलेगा क्या, 2 3 है, एक 3 बाहर, 2 2 है, एक 2 बाहर, और जबकि 7 5 जो 35 ये अंडर रूट के अंदर रहेगा क्योंकि इनके पेयर पूरे नहीं है। तो आ जाएगा 6√35। चाहे तो 35 की वैल्यू निकाल लें, अप्रॉक्सीमेटली 5.9 समथिंग आएगी और उसकी 6 से मल्टीप्लाई करा लें, यानी कि इसका आंसर अगर देखेंगे तो वैसे तो इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अगर हम क्वाड्रिलेटरल ABCD की एरिया की बात करें, यानी ABCD का अगर एरिया निकालें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो ये हो जाएगा इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम,
यानी कि एरिया ऑफ बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी डी। अगर इनकी वैल्यू लिख दें तो बी सी डी कितना है, बी सी डी यहाँ पर है 30, जबकि ए बी डी कितना है 6/35। तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो रूट की जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 5.9 समथिंग लिख लें और मल्टीप्लाई करा के ऐड कर दें तो आंसर मिल जाएगा आपको। ये था पहला क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे काम करते हैं। लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू 3, बी सी 4, सी डी 4, डी ए 5 एंड ए सी 5। फिगर समझ लीजिए, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी, कोई भी हो सकता है। मान लीजिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और इसमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। क्या क्या दी हैं? ए बी दी है 3, बी सी दी है 4, सी डी दी है 4, डी ए दी है 5 और ए सी दी है 5। तो 3, 4, 5, 4, 5, 5 ये दे रखी। देखिए वैसे तो हमने ये जान लिया कि जो ये 3, 4, 5 है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि 3, 4 साइड ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। यानी कि अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, जबकि 3 का स्क्वायर 9 आएगा और 4 का स्क्वायर 16 आएगा। यानी कि 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर को अगर ऐड किया जाएगा तो 9 + 16 यानी कि 25 आ जाएगा। और 25 का मतलब 5 स्क्वायर। इसका मतलब क्या आ गया कि दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये तो हम जानते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप दोनों ही ट्रायंगल के एरिया हीरोज फार्मूला से लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल के एरिया हीरोज फार्मूला से निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो अगर मान लीजिए हम हीरोज फार्मूला से ही निकालें तो कैसे निकलेगा? वैसे अगर डायरेक्ट इसको लगाएंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी अगर ए बी सी के रेट निकाला जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी तो हाफ बेस कितना 4 और हाइट कितनी 3, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हम निकालेंगे कैसे? हीरोज से, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, अगर मालूम हो जाता है, अगर आप ये बात दिखा सकते हो उसके बाद लगाते हो तो आप फ्री हो, आप इससे लगाओ आप उससे लगाओ। लेकिन ये इसलिए है कि अगर जो बच्चे नहीं जान पा रहे हैं तो आपको डायरेक्ट फार्मूला मालूम है कि अगर तीनों साइड मालूम होती तो हीरोज फार्मूला का यूज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल अगर ए बी सी में काम किया जाए तो यहाँ पर पहले एस निकालेंगे कैसे? 3 + 4 + 5/2 कितना आ जाएगा? 12/2 यानी कि 6। तो ये तो आ गया एस। अब एरिया निकालें अगर ए बी सी का तो एरिया हो जाएगा 1/2 √S। एस का मतलब यहाँ पर 6 और 6 - a, s - b और s - c। s की जगह पर कितना है? 6 है। आ कितना जाएगा? 6 रहेगा, 6 - 3 आ जाएगा, 6 - 4 2 आ जाएगा, 6 - 5 1 आ जाएगा। तो 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, पहले से 3 × 2 लिखा है, × 1 लिखा है। तो क्या आ जाएगा? एक 3 बाहर एक 2 बाहर, यानी 3 और 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया ए बी सी का। और इसी तरीके से अगर हम ए सी डी का एरिया निकालेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी तो यहाँ भी एस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 + 4 + 5/2 यानी 14/2 यानी कि 7। तो यहाँ से अगर एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी तो ये हो जाएगा √S यानी कि 7 - a 7 - b 7 - c। आ क्या जाएगा? 7 7 - 5 2 7 - 4 3 7 - 5 2। तो एक 2 बाहर आ जाएगा और बाकी 21 ऐसे ही रहेगा। तो अगर हमें आपको वैल्यू अगर आपको निकालना है डेसिमल में तो स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई करा लीजिए, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगर हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना था ए बी सी डी तो क्या कर देना है? ये जो 6 आया 6 + 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक एरोप्लेन बना हुआ है और उस एरोप्लेन की कुछ साइड दे रखी है। अगर इस फिगर को बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से है। एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल, एक ट्रेपजियम और 2 राइट एंगल ट्रायंगल इधर, एक ये और एक ये।
चूंकि एरोप्लेन है तो यूनिफॉर्म होगा, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो अगर एक साइड की साइड हमको मालूम है तो दूसरी तरफ की साइड हम अपने आप लिख सकते हैं। क्या क्या दे रखा है इसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले ये दे रखी 5 सेंटीमीटर, ये 5 दे रखी है और बहुत डार्क है, इसमें 5 है और 6.5, ये 6 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर, जबकि नीचे वाली 2 सेंटीमीटर है। सब हो गया। ये 6.5 तो ये 6.5, ये 6 तो ये भी 6 और ये 1.5 है, इतनी, ये 1.5 है और ये 5 दे रखी है तो ये 1 है तो ये भी 1 होगी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? क्वेश्चन में दिया है एक एरोप्लेन मॉडल बना हुआ है पर पेपर का, जिसमें कि क्या है, एक ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, एक ट्रेपजियम दिख रहा है और बाकी 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। हमें क्या करना है, पूरा एरिया चाहिए, यानी कि जिस पेपर से ये बनाया गया उस पेपर का कितना एरिया हमने यूज़ किया है वो निकालना है। तो क्या करें, चाहे तो फिगर की नंबरिंग कर दें। मान लीजिए पहली फिगर ये हो गई, ये दूसरी फिगर हो गई, ये तीसरी फिगर होगी, दोनों के सेम है और ये चौथी फिगर हो गई। तो अगर हम पहली फिगर का एरिया निकालें तो उसके लिए ये 5 है, ये 5 है और ये 1 है। तो एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल और या फिर जो हमने आपको बताया हीरोज फार्मूला उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर फिगर 1 का यानी कि एरिया ऑफ फिगर 1 की अगर काम करेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, अंडर रूट के अंदर s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो इसके लिए हमें पहले क्या चाहिए होगा, लिख सकते हैं फॉर एरिया ऑफ फिगर 1 के लिए हम s निकालेंगे तो आ जाएगा 5 + 5 + 1/2 यानी 11/2, दिस इज 5.5 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, हाँ ठीक है। और इसके बाद हम निकालेंगे फिगर 2 का एरिया। तो खैर पहले एरिया निकाल लें इसका। तो एरिया अगर निकालेंगे एरिया ऑफ फिगर 1 तो ये हो जाएगा अंडर रूट s, s का मतलब 5.5, s माइनस ए, 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5 और 5.5 माइनस 1 आ क्या जाएगा, 5.5 से यहाँ माइनस करेंगे तो 0.5 बचेगा, यहाँ भी 0.5 बचेगा, जबकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो 4.5 बचेगा। बाहर क्या आ जाएगा, 0.5 यानी 0.5 बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 5.5। अगर इसको फैक्टर में लिखें तो उसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 1.1 और यदि 4.5 को लिखें तो लिख सकते हैं 5 × 0.9। ठीक है, तो 5 एक बाहर आ जाएगा तो एक 5.5 और अंदर हो जाएगा 1.1 की 0.9 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 0.99। ठीक है, 0.99। चाहे तो इसको ऐसे ही पढ़ा रहते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 5, 5 × 25, 2.5 अंडर रूट 0.99। अगर हम हटाएं पॉइंट तो ये 0 नीचे 100 हो जाएगा और 100 का रूट कितना होता है 10, तो 2.5/10 आ जाएगा और अंदर हो जाएगा 99। 99 को लिखे तो 9 × 11 लिख सकते हैं। 9 का रूट 3 होता है तो 3 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2.5 × 3/10 और अंदर बचेगा रूट 11। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो आएगा वो आ जाएगा 2 3 जा यानी कि 7.5/10 अंडर रूट 11। इसको ऐसे रहने देते हैं, बाद में जब लास्ट में आप करेंगे तो सॉल्व कर लिया जाएगा। ये आ गया पहले ट्रायंगल, यानी पहली फिगर का जो एरिया आया, यानी पहली फिगर का जो एरिया निकाला गया वो कितना आ गया, पहली फिगर का एरिया आ गया, फिगर 1 का एरिया आया 2.5 × 3 यानी कि 7.5 और यानी 7.5/10 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरी फिगर हमारे पास कौन सी है, रेक्टेंगल है। अगर सेकंड फिगर का एरिया निकालें, अगर सेकंड फिगर का एरिया निकालें यानी कि एरिया ऑफ फिगर 2 तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 6.5 और ब्रेथ कितनी है 1, तो इसका एरिया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिगर 3 निकालें तो एरिया ऑफ फिगर 3 अगर निकालेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या है, 2 ट्रायंगल है, तो इसका मतलब एरिया हो जाएगा 1/2। बेस कितना है 6 और हाइट कितनी है, बेस कितना 6, हाइट कितनी 1.5। ठीक है, और इसका डबल कर दिया, क्यों, क्योंकि 2 ट्रायंगल है तो 2 से 2 कट गया, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 6 19 यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थर्ड फिगर का एरिया आ गया। अब हमें जो काम करना है वो है फिगर नंबर 4 और इसी पे थोड़ा सा काम है जो हमें सिखाना भी है, समझाना भी है। तो क्या कर लिया जाए, इसको इरेज कर देते हैं।
और इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये ट्रेपजियम का एरिया निकालने के लिए कई बार क्वेश्चन में आता है और बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिगर 2 का एरिया है कितना 6.5 और फिगर 3 का एरिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालने जा रहे हैं फिगर 4 का एरिया। तो फॉर एरिया ऑफ फिगर 4 ये ट्रेपजियम के लिए लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो ये फिगर जो बनी इसको अलग बना लिया हमने। ये एक ट्रेपजियम बना हुआ है जिसकी ये साइड 1 दे रखी, ये 1 दे रखी, ये 1 दे रखी, 2 दे रखी। तो करना क्या है, सबसे पहला काम कि अगर इसकी नेमिंग कर दें ABCD, तो ये ट्रेपजियम दिया है तो हम पहले इसमें से पैरेललोग्राम अलग कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम अलग करने के लिए B से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि किसके पैरेलल ड्रॉ की है, AD के पैरेलल, नाम दे दिया E। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि ड्रॉ लाइन थ्रू B विच इज पैरेलल टू AD, यानी BE इज पैरेलल टू AD। अच्छा देखिए AB पैरेलल CD दे रखी थी क्योंकि ट्रेपजियम दिया था और BE AD के पैरेलल है, ये कंस्ट्रक्शन से कर लिया। इसका मतलब ABED क्या हो जाएगा, ABED पैरेललोग्राम हो जाएगा, ABD क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो जितनी AB होगी उतनी DE होगी। इसका मतलब DE जो होगी वो AB के इक्वल होगी और AB कितनी है 1, इसलिए DE भी कितनी आ गई 1, पूरी कितनी थी 2, तो C कितनी हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो जितनी AD है उतनी ही BE हो जाएगी, जितनी AD है उतनी ही BE हो जाएगी, यानी कि ये भी क्या हो जाएगी 1। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बताया। एक ट्रेपजियम जिसमें मैंने इसको पैरेललोग्राम अलग किया, कैसे अलग किया, एक पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, एक तो लाइन पैरेलल दी ही थी, दूसरी पैरेलल हमने बना ली, तो ये फिगर ABED पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो AB के इक्वल DE होगी और AD के इक्वल BE होगी। तो ये चारों साइड 1 1 होंगी, जबकि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया जिसकी तीनों साइड 1 1 होंगी। इसका मतलब ट्रायंगल BEC क्या हो गया, इक्विलेटरल हो गया। यानी कि अगर हम एरिया निकालें ट्रायंगल ABC का तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फार्मूला लिखाया था √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये √3/4 हो जाएगा और साइड स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, तो फाइनली √3/4 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया ट्रायंगल का एरिया। अच्छा इसको निकालने से फ़ायदा क्या है भाई, हमें चाहिए पैरेललोग्राम का एरिया। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, हाइट हमको नहीं मालूम है, तो इसी ट्रायंगल का एरिया जो उसका हमने निकाला, अगर इसका 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाले तो बेस कितना हो जाएगा 1, बेस कितना हो जाएगा 1 और हाइट कितनी हो जाएगी h, जो कि हमको मालूम नहीं है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन एरिया उतना ही रहेगा यानी कि √3/4। तो h कितना आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2√3/4, 2 से काटेंगे तो √3/2, यानी कि ये आ जाएगी हाइट। ठीक है, अब अगर हमको हाइट मालूम हो गई तो इस ट्रेपजियम का एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपजियम का फार्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी AB प्लस CD इंटू इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि h, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस यानी h। तो ये 1/2 हो गया। AB की जगह पर कितना लिख सकते हैं 1, CD की जगह पर 2 लिख सकते हैं, h की वैल्यू निकालिए √3/2, तो ये 2 + 1 3√3 हो गया, नीचे 2 2 4 हो गया, यानी कि 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये ट्रेपजियम का आ गया। ये था फिगर 4 का एरिया यानी कि 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हमें टोटल चाहिए तो इन सबको ऐड कर दीजिए। अगर चाहते हैं आपके पूरा ऐड हो जाए तो ऐड करने के लिए आपको √11 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी पड़ेगी और यहाँ पर √3 की वैल्यू 1.732 रखनी पड़ेगी, और उसके बाद जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करिएगा। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट डालिएगा, तो हम उस पर फिर से काम करेंगे और फिर पूरा करके दिखाते हैं आपको। अगर आपको लगता है कर दें तो फिर करा भी जा सकता है, अगर आपको लगता है कर दें तो इस देखिए 7.5/10 √11 है प्लस 6.5 है प्लस 9 है प्लस 3√3/4 है। अगर वैल्यू निकाली जाए तो 7.5/10 10 से डिवाइड तो 0.75 √11 की अगर वैल्यू निकाली जाएगी तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। 3 3 जा 9 जाएगा, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 2 0 बढ़ते हैं एक बार में, 3 ऐड करेंगे 6 आएगा, 3 बार जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, माइनस करेंगे 11, पॉइंट से फिर से 11 आ गया, इसका फिर वही चलता रहेगा। तो इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3.3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद 6.5 है प्लस 9 है और 3√3 मतलब 3√3 की 1.732/4, 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 4 3 जा
यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 75 की अगर 33 से करते हैं तो 3 5 या 15, 3 7 या 21 22, फिर 5 2 2, ये 5 आ गया, 7 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, और 0.3 के बाद यानी कि आ जाएगा 2.475 प्लस 6.5 प्लस 9, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 1.299। इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए यानी कि 2.475 प्लस 6.5 प्लस 9 प्लस 1.299, तो जो आएगा वो आंसर आपको मिलना चाहिए 9 5 14, 1 7 1 8, 8 9 17, 4 1 5, 5 10, 10 2 12, 1 2 3 से 9 18 19, 19.274 अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर हमको मिल गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, लिखा है कि अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 26, 28, 30। फिगर को समझ लें। इसमें इन्होंने कहा कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड दे रखी है, इसमें कितनी दे रखी है 28, 26, 30, ये 3 साइड दे रखी हैं ट्रायंगल की। एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द सेम बेस 28, यानी कि क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। लिखा है कि एक ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। इसी बेस के ऊपर ट्रायंगल है और इसी बेस के ऊपर क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है, एक मान लीजिए फिगर गई, ये पैरेललोग्राम हो गया, सेम बेस पे है लेकिन दोनों के एरिया आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इस ट्रायंगल का एरिया नाम कर दें अगर ए बी सी डी ई। क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी का एरिया यानी कि ट्रायंगल का एरिया बी सी डी ई पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल है। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, बेस कॉमन है, यानी बीसी बेस के ऊपर ट्रायंगल बना है और बीसी बेस के ऊपर पैरेललोग्राम बना है और दोनों के एरिया आपस में इक्वल है। अगर एरिया आपस में इक्वल है तो एरिया अगर ट्रायंगल का लिखेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 28, हाइट कितनी है मालूम नहीं है, उस हाइट को हम चाहे तो h लिख सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, इसकी हाइट h मान लेंगे, इसकी हाइट भी h मान लेंगे, तो दोनों h हमको नहीं मालूम है तो कैसे निकलेगा। तो क्या किया जाना चाहिए कि इस ट्रायंगल का एरिया हम हीरोज फार्मूला से पहले निकाल लेते हैं, किसका, ABC का एरिया। तो लिख सकते हैं फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें क्या चाहिए, S चाहिए, हो जाएगा 26, 28, 30/2, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 30, 50, 70, 80, 84/2 यानी कि 42। ठीक है, 30, 20, 50, 70, 80, 84 यानी 42 आ गया। एरिया निकालेंगे तो एरिया होता है √S यानी कि 42, S माइनस ए यानी 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30। अब क्या करेंगे, 42 ठीक है, 42 माइनस 26 का मतलब 16, 42 माइनस 20 यानी 14, 42 माइनस 30 यानी कि 12। अब क्या करेंगे, फैक्टर कर लें, 42 के फैक्टर कितना हो जाएंगे, 7 6 या 42, 7 इंटू 6 और 6 को 2 इंटू 3, 16 को भी लिख सकते हैं कितना 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 14 को 2 इंटू 7 और 12 को 2, 2 जा 4, 4 3 जा 12। बाहर क्या क्या आ जाएगा, अगर देखें तो एक 7 यहाँ है, एक 7 यहाँ है, एक 7 बाहर आ गया, 3 एक यहाँ पर दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, एक 3 बाहर आ गया यानी 3 भी खत्म हो गए। 2 कितने हैं, एक पेयर 2, दूसरा पेयर 2, तीसरा पेयर 2 और चौथा पेयर 2, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 7 जा, या फिर 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84, 84 2 जा 168 और 168 2 जा 336। ठीक है, 336 आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये एरिया आ गया। अब करना क्या है कि इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCDE। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 336, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। हाइट हमको यहाँ पर निकालनी है, यहाँ पे क्या निकालनी थी, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, ये निकालनी है। तो हो जाएगा बेस यानी BC कितनी है 28 है, जबकि हाइट कितनी है h है, तो h बराबर आ जाएगा 336/28, 4 से कैंसिल आउट, 4 7 जा
4 8 जा 4 4 जा 7 1 जा 7 2 जा, तो जो हाइट आएगी पैरेललोग्राम की वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है कि अ रोम्बस shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48, how much area of grass field will each cow be getting? क्वेश्चन में दिया है कि एक ग्रास लैंड है, एक फील्ड है जिसमें ग्रास लगी हुई है और उसका शेप कैसा है, रोम्बस शेप में है, और उसमें जो ग्रास लगी है वो 18 काउस के लिए सफिशिएंट, यानी कि 18 काउस उसको ग्रेस कर लेती हैं। तो बताना ये है कि एक काउ कितना एरिया ग्रेस करेगी। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, कितना मिलेगा हर एक काउ को, कितना एरिया मिलेगा खाने के लिए, जबकि इसकी एक साइड जो रोम्बस की साइड है वो 30 दे रखी है और उसका एक डायगोनल जो बड़ा डायगोनल है वो 48 दे रखा है। फिगर को अगर बनाए तो ये रोम्बस बना लिया जाता है। मान लिया ये रोम्बस हो गया, तो रोम्बस का जो बड़ा डायगोनल है ये 48 दे रखा है और बाकी जो साइड दे रखी है वो 30 दे रखी है। तो हमें एरिया चाहिए, तो एरिया निकालने के दो तरीके, एक तो ये है कि हम रोम्बस से ही निकालें और एक ट्रायंगल से निकालें। तो रोम्बस से निकालने के लिए क्या तरीका है भाई, ये 90 डिग्री होता है, मालूम है कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये पूरा 48 है तो आधा कितना 24, ये कितनी है 30, तो पाइथागोरस लगा के हम ओ बी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर निकाल लिया जाए तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, वैसे तो डायरेक्ट फार्मूला है लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसी से समझ लीजिए, क्योंकि हर बार फार्मूला याद नहीं रहता है। तो आप क्या करेंगे, अगर हमें फार्मूला नहीं भी याद है तो जो ये हम बता रहे हैं इससे लगा सकते हैं। ए ओ बी में पाइथागोरस लगाई जाएगी, तो हम जानते हैं कि ए बी, क्योंकि पाइथागोरस क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ए बी कितनी इधर है 30 का स्क्वायर, ओ ए कितनी है 24 का स्क्वायर, और ओ बी हमको मालूम नहीं है, तो ये 900 हो जाएगी। 24 का हो जाएगा 576, इधर आके माइनस हो जाएगा तो ओ बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 900 माइनस 576, तो ये आ जाएगा 324, और 324 किसका स्क्वायर होता है 18 का होता है। तो यहाँ से जो ओ बी आ जाएगी वो 18 आ गई। अगर हमें अगर ओ बी 18 आ गई तो बी डी कितनी हो जाएगी, देयरफॉर बी डी हो जाएगी 2 × 18 यानी कि 36। अब देखिए हमें दोनों डायगोनल मालूम हो गए। अगर हमको दोनों डायगोनल मालूम हो गए तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या पढ़ा है आपने, तो एरिया ऑफ रोम्बस आपने पढ़ा है, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी ये होता है हाफ d1 × d2। तो d1 कितना है, d1 एक तो था 48 और एक आपने निकाला 36, डिवाइड कर दें 18 आ गया, मल्टीप्लाई 18 की 8 से मल्टीप्लाई 144 और 18 4 या 72 76 यानी 86 864 मीटर स्क्वायर, 864 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया। और ये कितनी का उसके लिए 18 का उसके लिए, तो लिख सकते हैं एरिया ग्रेज्ड बाय ईच काउ, यानी कि एरिया फॉर ईच काउ क्या आ जाएगा 864/18। ठीक है, तो कैंसिल आउट करेंगे, 3 से कर दें चाहे तो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 8 जा 3 8 जा 6 4 जा 6 8 जा, तो ये आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर, यानी इतना एरिया एक काऊ ग्रेस करेगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर, ईच पीस मेजरिंग 20 by 50 by 50, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। देखिए फिगर जो आपकी बुक में बनी है वो कुछ इस तरीके की बनी है कि कुछ ट्रायंगल बने हुए हैं, एक ही ट्रायंगल मान लीजिए बना हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा ट्रायंगल बना हुआ है, इसी से जुड़ा एक तीसरा ट्रायंगल बना हुआ है, इसी से जुड़ा एक चौथा ट्रायंगल बना हुआ है, इसी से जुड़ा एक पांचवा ट्रायंगल बना हुआ है। जैसे जितने हमें इधर दिख रहे हैं उतने ही पीछे साइड में है, और बीच में अम्ब्रेला की एक स्टिक गई है इस तरीके से, ये एक अम्ब्रेला दे रखा है। ठीक है, तो इसमें 2 कलर के क्लॉथ का यूज़ किया गया है। तो अगर मान लीजिए 5 और 5 10 है तो
3 डिफरेंट कलर के होंगे और 3 डिफरेंट कलर के होंगे, लेकिन सभी ट्रायंगल जो होंगे वो सिमेट्रिकल होंगे, सभी ट्रायंगल एक जैसे होंगे, किसी की साइड कम ज़्यादा नहीं होंगी। तो अगर हम एक ट्रायंगल की साइड अगर हमको मालूम है तो हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, और अगर हमें एक ट्रायंगल का एरिया मालूम हो जाएगा तो अगर हमें क्लॉथ निकालना है दोनों अलग अलग तो 5 × 1 ट्रायंगल, यानी कि जो भी एक ट्रायंगल का एरिया आएगा उसकी अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों कपड़े इतने इतने ही निकल आएंगे, क्योंकि 5 ट्रायंगल एक कलर के और 5 ट्रायंगल दूसरे कलर के। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा, इसकी जो साइड दे रखी है, मान लीजिए जो ट्रायंगल है उसमें 3 साइड जो दे रखी हैं वो कितनी कितनी दे रखी हैं, एक दे रखी है 20, फिर एक 50 और दूसरी 50, यानी कि 2 इक्वल साइड 50-50 दे रखी हैं, और एक जो तीसरी नॉन इक्वल साइड है वो 20 दे रखी है। तो क्या किया जाए इसमें, हाँ, तो इसमें जो 3 साइड दे रखी है, ए दे रखी है मान लीजिए 20, बी दे रखी है 50, सी भी दे रखी है 50। तो अगर इनके एरिया निकाले जाए, अगर ट्रायंगल का एरिया निकाला जाए, तो अगर ट्रायंगल का एरिया निकाला जाए तो उसके लिए एस चाहिए होगा, तो एस हो जाएगा 20 + 50 + 50 अपॉन 2, यानी कि 120 अपॉन 2 यानी कि 60। अगर ये हमको मालूम हो गया तो एरिया निकलेगा √s यानी कि 60, 60 - 20, 60 - 50 और 60 - 50। तो आ क्या जाएगा, 60 तो ठीक है, 60 - 20 का मतलब 40, 60 - 50 का मतलब 10 और 60 - 50 फिर से 10 आ जाएगा। अगर 60 को लिखें तो इसको 10 × 6 लिख सकते हैं और 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 × 3 × 10। 40 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 10 और एक 10 और है, एक 10 और है। इसका मतलब 10 कितने हो गए 4, तो एक 10 बाहर दूसरा 10 बाहर। 2 कितने हैं, 2 का एक पेयर कंप्लीट है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, बाकी 2 और 3 ये ऐसे ही रहेंगे, यानी कि √6 ऐसे ही रहेगा। तो कितना आ जाएगा 10 × 10 = 100, 2 = 200 √6, 200 √6। ये एरिया आ गया एक ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ ईच कलर क्लॉथ इज इक्वल टू 5 × 200 √6, यानी कि 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा लगेगा, यानी कि इतना एक कलर का और इतना ही दूसरे कलर का। इस तरीके से निकल आएगा कि कितना टोटल कितना एरिया वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है कपड़े का। इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर है वो है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। एक काइट बनी हुई है, एक काइट बनी हुई है, एक काइट बनी हुई है और काइट का जो शेप है वो स्क्वायर शेप है। हमने जो बनाया है वो रोम्बस जैसा दिख रहा है। 2 कलर है, एक ये ऊपर कलर है, एक ये कलर है और एक नीचे कलर है। तो पहले वाले कलर को अगर मान लीजिए फर्स्ट पार्ट मान लिया, ये दूसरा मान लिया, तो इन दोनों और ये तीसरी फिगर हो गई। तो हमें इन तीनों के एरिया निकालने हैं अलग अलग। दिया क्या क्या है, अ काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर विद द डायगोनल 32 सेंटीमीटर। डायगोनल 32 होने का मतलब दोनों ही 32 होंगे, ये भी 32 और ये भी 32, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। और and an isosceles triangle of base 8 cm and side 6 cm is to be made of 3 different shades as shown in figure। 3 डिफरेंट कलर इसमें यूज़ किए गए हैं। तो ये तो पूरी फिगर हो ही गई, दोनों 32 डायगोनल होगा। और जो नीचे ट्रायंगल बना हुआ है इसकी जो 2 इक्वल साइड है वो दे रखे हैं 6 यानी ये दोनों 6 दे रखे हैं और ये 8 दे रखा है। यानी हमें एरिया निकालना है, कैसे निकलेगा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले अगर फर्स्ट नेमिंग कर दें ABCDEF, अगर हम ABD का, चूंकि अलग अलग कलर है, पहला ABD का अलग कलर है, BCD का अलग कलर होगा और CEF का अलग कलर होगा। तो अगर ABD का एरिया निकाला जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो हम जानते हैं कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर हम ABD का एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2। बेस कितना लेंगे BD और हाइट कितनी लेंगे AO, हाइट कितनी लेंगे AO लेंगे। तो 1/2 लिखा, BD जगह पे 32
और OA कितनी हो जाएगी, पूरी 32 है तो उसकी आधी 16, तो कितना आ जाएगा आंसर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर ABD आ जाएगा। सिमिलरली अगर BCD निकालेंगे तो ये भी 1/2 बेस इंटू हाइट, इसके लिए बेस BD रहेगा और हाइट कितनी हो जाएगी, OC हो जाएगी, यानी 1/2, ये भी 32, ये भी 16, तो ये भी सेम आंसर यानी कि 256 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। मेन जो काम करना है वो थर्ड ट्रायंगल में करना है, तो इसमें दो तरीके, एक तो हीरोज फार्मूला लगा सकते हैं या इसमें हम हाइट ड्रॉ करके परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे वैसे लगा सकते हैं। अगर हम फॉर ट्रायंगल CEF अगर काम करते हैं तो यहाँ पर 3 साइड A दे रखी है 6, B दे रखी है 6 और C दे रखी है 8, तो यहाँ से S चाहिए होगा, तो S का फार्मूला पहले S निकालें तो क्या हो जाएगा 6 + 6 + 8/2, तो ये हो जाएगा 20/2 यानी कि 10। तो एरिया हो जाएगा, एरिया आ जाएगा CEF का √S यानी कि 10 - 6, फिर 10 - 6 और फिर 10 - 8 आ क्या जाएगा 10, तो ठीक है, 10 - 6 का मतलब 4, फिर 10 - 6 का मतलब 4 और 10 - 8 का मतलब 2, तो 2 बार 4, एक 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचा 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 और एक 2 और है, तो 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और अंदर हो जाएगा √5, तो 8√5, या तो इसको 8√5 लिखें या 8√5 में √5 वैल्यू लिख दें, अप्रॉक्स कितनी हो जाएगी 2.23, ठीक है 2.23 अप्रॉक्स। तो अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 3 24, 8 दूनी 16, 17.23 ये आ गया, यानी कि तीनों एरिया अलग अलग अगर बताया जाए तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि एक एरिया 256, दूसरा 256 और तीसरा हो जाएगा 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 और फिर क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट। तो एक क्वेश्चन नंबर जो 8 दे रखा है वो दिया है अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल। देखिए जो फिगर बनी है कुछ इस तरीके की लीफ बनी है, ऐसी लीफ बनी है कई सारी। तो एक लीफ को अगर हम बनाया तो इसमें 2 ट्रायंगल है, एक लीफ में कितने ट्रायंगल हैं 2, और इसमें फ्लोर में है कितने लीफ 8 लीफ है। 8 लीफ का मतलब ट्रायंगल कितने हो जाएंगे 16 ट्रायंगल, एक लीफ में 2 ट्रायंगल, तो 8 लीफ में कितने हो जाएंगे 16 ट्रायंगल। और सभी ट्रायंगल कैसे हैं, एक जैसे हैं, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैं। तो इनकी साइड दे रखी है कितनी है 9 28 35, द साइड ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 28 35, 9 28 35, यहाँ भी 9 28 35, यानी कि इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें, यानी कि अगर एरिया निकालना तो ए मान लीजिए 9 हो गई, बी यहाँ 28 हो गई और सी यहाँ पे 35 हो गई। तो अगर एरिया निकाला जाए तो उसके लिए एस चाहिए होगा, तो 9 + 28 + 35/2 ऐड करें कितना आ जाएगा 35 9 44 44 और 8 52 यानी 72/2 यानी कि 36, ठीक है। तो ये आ जाएगी 36, ऐसा आ गया। एरिया अगर निकालते हैं तो एरिया का फार्मूला √ के अंदर s यानी कि 36, फिर 36 - 9, 36 - 28 और 36 - 35 आ क्या जाएगा 36 ऐसे ही रहेगा, 36 में से 9 माइनस हो जाएगा तो 27, 28 माइनस करेंगे तो 8 और 36 में 35 माइनस तो 1, तो 36 को लिख सकते हैं 6 × 6, 27 को लिख सकते हैं 3 × 3, जबकि 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। बाहर क्या आ जाएगा, एक 2 बाहर, एक 3 बाहर, एक 6 बाहर, 2 × 3 × 6, अंदर क्या बच जाएगा, एक 3 बचेगा, एक 2 यानी कि 3 2 जा 6 अंदर बच गया, तो कितना आ जाएगा 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक का है। लेकिन हमें चाहिए पूरे फ्लोरल डिज़ाइन का एरिया। तो अगर हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ फ्लोरल डिज़ाइन, अगर हम एरिया ऑफ फ्लोरल डिज़ाइन निकालते हैं, यही निकालना है ना, इसमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50/सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा एरिया हमको निकालना पड़ेगा और पूरा निकालने के बाद हमको मल्टीप्लाई, तो एरिया ऑफ फ्लोरल डिज़ाइन अगर निकाली जाए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 × 36√6
मल्टीप्लाई कर ले, 16 6 96, 249 रूट 6। और रूट 6 की वैल्यू चाहे तो लिख दें, तो रूट 6 की वैल्यू हो जाएगी 2.43 के अप्रॉक्स, 2.43 अप्रॉक्स। चाहे तो रूट निकाल लें, कैसे निकलेगा, सिंगल है, 2 कर लिए तो पॉइंट सिंगल पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4 जा सकता है, यहाँ पे 2 बचा, पॉइंट लगाया, 2 0 बढ़ेंगे, 200, 2 प्लस हुआ 4 आ गया, 4 4 जा जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 176, माइनस यहाँ 4 प्लस किया तो 48 आ गया, माइनस करेंगे 24 आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट से 2 0 आ जाएंगे। कितनी बार पढ़ेंगे, लगभग 6 बार, 4 5 जा 20, अगर 5 बार पढ़ते तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 42, 5 4 जा 20, 24, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2.44 या 5 के अप्रॉक्स हम लिख सकते हैं। अगर 5 लिख दें तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा, जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी, इसमें हमें क्या निकालनी, कॉस्ट दे रखी है 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिशिंग की जो कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, 50 पैसा है तो 50 पैसे को रुपए में करना है तो अपॉन 100 कर दिया, और इसकी मल्टीप्लाई टू 49 इंटू 2.45 से जो करेंगे उतना आंसर आ जाएगा रुपीज़ में। 50 से चाहे तो कैंसिल 2 आ गया, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर लें, अगर इसको 4 लिख दिया जाए तो ये आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से कह दिया तो यहाँ पे 1.22 आ गया, तो आ जाएगा 249 इंटू 1.22, तो जो आएगा उतने रुपीज़ आंसर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद है इसमें एक क्वेश्चन और है, लास्ट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि फिर से ट्रेपजियम पे ही काम करना है, जो कि मैंने एक क्वेश्चन बताया था एरोप्लेन वाले में, ट्रेपजियम का एरिया इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि जनरली टीचर यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्योंकि उसे मालूम है कि इस क्वेश्चन में काम ज़्यादा है और बच्चे गड़बड़ करेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या करना होता है, पहले हमें हाइट निकालनी पड़ती है ट्रेपजियम की, जो कि गिवन नहीं होती है, तो वो हाइट निकालने के लिए हमें ट्रायंगल का एरिया यानी कि पैरेललोग्राम पूरा करना होता है, और पैरेललोग्राम पूरा करके हमको एरिया निकालना पड़ता है। फिगर क्या दे रखी है, ट्रेपजियम है, एक ट्रेपजियम है, और इसकी साइड दे रखी है 25, दिया क्या है, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 10, यानी ये पैरेलल साइड 25 हो गई, एक 10 हो गई, और जो नॉन पैरेलल साइड है उसमें एक दे रखी है 14 और एक दे रखी है 13, ये दे रखी फिगर। नेमिंग चाहे कर दें ABCD। पहला काम जो उसमें बताया था सेम वर्क है कि हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम अलग करेंगे, उसके लिए एक लाइन हमने B से ड्रॉ की पैरेलल, तो जब पैरेलल ड्रॉ की इसको नाम दे दिया हमने E, तो अब ये बताइए अगर ABED पैरेललोग्राम है तो जितनी AB होगी उतनी DE होगी, इसका मतलब ये 10 हो जाएगी, अगर ये 10 हो जाएगी तो ये 15 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद अगर ABED पैरेललोग्राम है तो अगर AD 13 है तो BE भी 13 होगी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें एक ट्रायंगल मिल गया जिसकी तीनों साइड मालूम है, तो इसका एरिया निकालेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE पे अगर काम करेंगे तो इसके लिए S चाहिए, यानी कि A प्लस B प्लस C, 13 14 15 अपॉन 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 4 9 3 12, यानी 42 अपॉन 2 यानी कि 21। गलत हो गया मुझे लग रहा है, 5 4 9 9 3 12 2, हाँ ठीक है, 42 21 आ गया। तो एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट S का मतलब 21, S का मतलब 21, फिर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो अगर इस पे काम किया जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21, ब्रैकेट में 21 माइनस 13, 21 माइनस 13, दूसरे में 21 माइनस 14, फिर 21 माइनस 15, आ क्या जाएगा, ये आ जाएगा 21, यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 6। तो 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 रहेगा, 6 को 2 इंटू 3, बाहर क्या आ जाएगा, एक 7 बाहर, एक 3 बाहर और 2 2 बाहर, तो कितना आ जाएगा 21 टू 42, 42 यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। अब करना क्या है हमको, हमें इसी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट के इक्वल करना है, क्योंकि हमको हाइट निकालनी है। तो फिर से अगर इसी ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल BCE का एरिया ऑफ ट्रायंगल BC अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा 1/2 बेस यानी कि 15, और हाइट कितनी है h है, जबकि इधर इधर निकाला कितना हमने 84, तो 84 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 15 इंटू h, तो h कितना आ जाएगा 84
इंटू 2/15। 3 5 जा 15, 3 2 जा 3 8 जा, यानी कि 56/5 डिवाइड करेंगे तो 11.2 सेंटीमीटर की हाइट आ गई। अब कहिए हमको ट्रेपजियम का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रेपजियम अगर निकालेंगे तो ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि 10 + 25 10 + 25, और इनके बीच की डिस्टेंस जो कि कितनी निकाली हमने 11.2। अब क्या करें, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 35/2 इंटू 11.2, 2 से करेंगे तो 2 5 या 10, 2 6 या 12, मल्टीप्लाई कर लीजिए 35 और 56 की। अगर 56 और 35 तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 से 30, 28, 18, 16, तो ये आ जाएगा 0 6 9 1, और पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद, तो आंसर कितना आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया ट्रेपजियम का एरिया। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे चैप्टर के में। थैंक यू।